नमस्कार दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को आखिरकार बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दाग दी और 100 के करीब जिहादियों को खत्म कर दिया। खत्म मरने वालों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी यहां तक कि शामिल थे। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि खुद बीबीसी बता रहा है। और हमले में मसूद की बहन बहनोई के अलावा उसके भांजा भांजी सब मारे गए। सुना है कि रो रो करके ये बोल रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो बेहद अच्छा होता। अगर इंसान हमको सुन रहा है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी करती जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना। भाई जो लोग इसे नहीं जानते थे वही जिहादी हैं, जिसे IC 814 फ्लाइट के अपहरण के बाद छोड़ा गया था और बाद में इसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। इसी जैश ने 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था और 2016 में पठानकोट बेस पर वे हमला करवाया था। 2019 का पुलवामा हमला जिसमें से सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और उस हमले में भी इसी आदमी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ करके रो रहा है तो पूरे देश के कलेजे में बड़ी ही ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को, भारत की कमजोरी समझ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी है, तब इनका ये हाल है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की ढींगे हाँक रहे थे। सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उसकी सलवार के धागे फटने लगे। अब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम भी जवाबी हमला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब भटूरे की शक्ल वाले आदमी नाली से बची हुई डबल ब्रेड निकाल करके खाने वाले लोगों, तुम्हारी हाथ में अब भी कुछ बचा नहीं है। चुपचाप बस अपने और अपने मुल्क की जुगाई का तमाशा देखो क्या कर रही है आर्मी। और अभी तो शुक्र है कि हमारी फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं हैं। तुमने तो सिर्फ भारत को लहूलुहान करने के लिए उन बेचारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया है जो अपने फैमिली के साथ वहां पर पुलवामा घूमने गए थे। और हम लोग जवाबी हमला भी अगर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तुम्हारा कोई सिविलियन, कोई आम बंदा न मर जाए। फर्क देख लो क्या है। छपरियां हमने जिन 9 जगहों पर हमला किया है वो सब के सब आतंकी अड्डे थे। और बहलगांव में जिस मगरब सुभान अल्लाह पर हमला किया गया था वो जैश मोहम्मद का अड्डा था। और मुरुदगी में जिस मकर तैयबा पर हमला किया गया था वो लश्कर का अड्डा था। सियालकोट में जिस मैमूना जोया पर टारगेट किया गया था वो भी हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। इसके अलावा बाकी 6 जगहों पर हमले हुए, सब के सब जल्लादों के बिल्कुल घर थे। और ये सारे हमले इतने पिन पॉइंट पर परफेक्ट थे कि जहां हमला किया गया उसके अगल बगल की किसी बिल्डिंग को नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। यह देख रही है पाक फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकल करके उनके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया। पसीना उन्हें लग रहा था कि अगर भारतीय आर्मी पास के ताकत है तो ये लोग तो दिल्ली में बैठ करके हमारे बेडरूम में मिसाइल छोड़ करके हमें मार सकते हैं। तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं ना उसे देख करके आप ये समझ जाएंगे बिल्कुल कि कैसे पूरे मुल्क की सलवार बिल्कुल गीली हो गई है। और आप देखिए मस्जिद ऐसे ऐलान हो रहा है कि घरों को छोड़कर भागी है। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिलें निकाल करके सड़कों पर बिल्कुल दूर दूर भाग रहे हैं। तभी देखते हैं कि हवा से उड़ती हुई एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग के पर खच्चे उड़ा देती है। ये देखते ही भगदड़ मच जाती है और उन्हें लगता है कि घर में
गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो भी मारे जाएंगे। बस इसी तरह का दोस्तों खौफ इस आतंकी मुल्क में हमें पैदा करना था। जब दोस्तों जिहादियों के साथ साथ उनके लिए जो ताली बजाने वाले नपुंसक हैं, उनको भी दोस्तों लगे कि वो कहीं भी बिल्कुल सेफ नहीं हैं। उन्हें भी समझ में दोस्तों आ जाए कि अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो उसके बदले भारत सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान की दोस्तों यहां तक कि लंका लगा देगी। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने इतना दोस्तों परफेक्ट हमला किया कैसे। तो दोस्तों अभी तक जो खबरें हैं, भारत ने दोस्तों इसमें राफेल लड़ाकू विमान का यहां तक कि इस्तेमाल किया है और राफेल के अंदर दोस्तों अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगे हैं और हमले में दोस्तों स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये मिसाइल लगभग 500 किलोमीटर की दूर तक के टारगेट के पिन को दोस्तों पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्टर्स के हिसाब से हमले में हैमर बम का भी दोस्तों यूज किया गया है और ये दोस्तों एक स्मार्ट बम है जो जीपीएस और लेजर गाइडेंस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लैस है। और इसकी खासियत में दोस्तों अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ये दोस्तों उसे मूविंग ऑब्जेक्ट को भी बिल्कुल हिट कर सकता है। दोस्तों हमले से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों आई हेरोन ड्रोन का यूज किया गया है और ये दोस्तों मेड इन द इजराइल यूजी और टारगेट को दोस्तों आइडेंटिफाई करता है और हमले से पहले उसकी दोस्तों परफेक्ट पोजीशन बताता है। मतलब दोस्तों सिर्फ 25 मिनट के हमले में पाकिस्तान को बता दिया गया कि हमारी ताकत क्या है और हमारे सामने छपरी पाकिस्तानी की औकात क्या है। हम दोस्तों शेर हैं तो हमारे सामने दोस्तों वो घबराए हुए हैं मेमने की तरह बिल्कुल, जिसका दोस्तों शिकार ये शेर जब दोस्तों चाहे तब चाहे वहां कर सकता है। दोस्तों इस हमले के साथ पाकिस्तानी में लोगों की दोस्तों खुजली भी दूर हो गई है, जो दोस्तों 5 साल से पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, जो दोस्तों उरी के बाद हमारे कमांडो ऑपरेशन के सबूत मांग रहे थे, जो दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये बोल रहे थे कि एक कौवा भी नहीं गिरा सकते। इस बार दोस्तों भारत ने बेटा ये लो तुम्हारे से हसरत की पूरी कर दी है। दोस्तों कौवा छोड़ो एक हमले में भारत ने दोस्तों आतंकी मसूद अजहर के पूरे दोस्तों परिवार को यहां तक कि तबाह कर दिया है। दोस्तों अभी जो खबर आ रही है, इस हमले में मकसूद का भाई मोहम्मद तारिक अनवर और उनकी पत्नी साजिया, उसके 2 बेटे बेटियां, 4 बहनें, इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद इब्राहिम, अजहर, अब्दुल रऊफ, तैयफ, सैफ और मोहम्मद अमार, सबका दोस्तों एक साथ बोरिया बिस्तर बन गया है। और दोस्तों ये सब मसूद अजहर के रिश्तेदार हैं। मतलब दोस्तों इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का, लोगों को दोस्तों मुजाहिद बनाने का। अब दोस्तों बैठो घर पर और गिने, क्योंकि जब तक दोस्तों तुम्हारे जैसे इंसान खुद नहीं रोएगा और अपनों के जाने का दोस्तों दर्द नहीं समझेगा, तब तक दोस्तों तुमको एक कैसे समझ पाएगा कि तुम्हारे जैसे जब बेगुनाह लोगों की कत्ल करते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस होता है। और जैसा कि मैंने कहा है ना, कभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। दोस्तों पाकिस्तान के फटे की हालात बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। दोस्तों पाकिस्तान के डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। और दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री और मौलाना मुनीरी के दोस्तों गर्लफ्रेंड मरियम शरीफ ने पंजाब में दोस्तों यहां तक की इमरजेंसी लगा दी है। हालत दोस्तों देख रहे हो तो इनकी दोस्तों सिर्फ 25 मिनट की पिलाई में दोस्तों अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में दोस्तों इमरजेंसी लगा दी है। दोस्तों स्कूल बंद कर दिए हैं। सोचो जरा एक हफ्ता अगर ये लड़ाई चलती रही, ये हमले चलते रहें, तो दोस्तों पाकिस्तानी फौज तो हथियार छोड़ करके मुजरा करने लगेगी। पर दोस्तों आप जानते हो मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगी युद्ध के दोस्तों इस माहौल में, जब हम सब के दोस्तों इमोशंस बड़े हाई हैं और भारत सरकार दोस्तों भारतीय फौज ने क्या किया है, अपनी दोस्तों सेंसिटिव से पूरे देश का दोस्तों बिल्कुल जीत लिया है। जिस दोस्तों पहलगांव हमले में नपुंसक आतंकवादियों ने भारतीय बहनों के दोस्तों सुहाग उजाड़े थे, उसी का बदला लेने के लिए दोस्तों हमने ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर।
मतलब दोस्तों साफ है कि तुमने हमारी माओ और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। अब हम ऑपरेशन सिंदूर चला करके तुम्हारी इस काली करतूत का बदला लेकर के ही रहेंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। क्या ही शानदार मैसेज दिया है। हमने दोस्तों जब ये नाम सुना तो सुनते ही दोस्तों हम सब बिल्कुल इमोशनल हो गए। दोस्तों ये थी आज घटना, कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।